दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस क्लासेस में। तो आज हम इम्पोर्टेंट जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन है भारतीय भूगोल उसके महत्वपूर्ण प्रश्न को करने वाले हैं। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन हैं और ऐसे ही आपको सीरीज वाइज जो है 500 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो आप अच्छे से वीडियो को देखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भारत का कौन सा है, तो वो राजस्थान है। दूसरे नंबर पे कौन है, तो दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। पहले नंबर पे राजस्थान है और दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है और जिसका क्षेत्रफल लगभग 3.24 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह थार मरुस्थल के लिए प्रसिद्ध है। यहीं पे थार मरुस्थल है, कहाँ पे, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है। तो सबसे छोटा कौन सा है, अभी सबसे बड़ा देख लिए, साथ में ही सबसे छोटा देख लेते हैं कौन सा राज्य है। तो ये गोवा है। गोवा सबसे छोटा राज्य है। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य जिसका क्षेत्रफल कितना है, 3702 वर्ग किलोमीटर है और यह पश्चिमी तट पर स्थित है। कहाँ पे है, पश्चिमी तट पे स्थित है। गोवा पे किसका अधिकार था, तो पुर्तगालियों का अधिकार था गोवा पर। और इसको जो है भारत के द्वारा कब आज़ाद करवाया गया था, पुर्तगालियों से मतलब कब मिला था, तो ये 1961 में 1961 में जो है इसको प्राप्त किया गया था। किससे, पुर्तगालियों से। 1961 में ऑपरेशन किसके द्वारा, ऑपरेशन विजय के द्वारा। ऑपरेशन विजय चला गया था जिससे जो है गोवा को भारत में मिलाया गया था 1961 में। और इसको पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया, ये भी याद रखिएगा। तो 1987 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है। तो ये जो है मोन्सीराम मेघालय में होती है। मोन्सीराम चेरापूंजी के पास स्थित है और ये विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये जो है गंगा नदी है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर है और यह भारत की सबसे पवित्र और लंबी नदी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये जो है अरुणाचल प्रदेश में जो है ये किस राज्य में प्रवेश करती है। तो ये कहाँ से निकलती है, तो ये लगभग तिब्बत के मानसरोवर के पास से, कैलाश पर्वत से निकलती है। उसके बाद जो है ये कहाँ से होते हैं, तिब्बत से होते हुए, चाइना से होते हुए यहाँ पे कहाँ पे आती है, तो ये आती है अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है। यहाँ पर कौन सा ये, तो ये हेयर पिन मोड बनाते हुए ये अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है। और वहाँ पर दिबांग और डिबांग दो नदियों के संगम से, मतलब कि वहाँ से स्टार्टिंग में इसका नाम वहाँ दिबांग और दिबांग से नाम से जाना जाता है। उसके बाद आगे बढ़ती है ब्रह्मपुत्रा, फिर आगे जा कर के जो जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका क्या नाम रख देते हैं, तो इसका नाम जमुना हो जाता है, जमुना। इसके साथ में आप जो है जमुना, इसका नाम जो है हो जाता है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में निकलती हैं और इसका उसको जो है तिब्बत में क्या कहते हैं, तो तिब्बत में इसको सांगपो नदी से जानते हैं, सांगपो के नाम से जानते हैं, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से भारत में अरुणाचल प्रदेश के माध्यम से प्रवेश करती है और इसे सियांग कहा जाता है। वहाँ पर मतलब वही जो दिबांग और सियांग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है। तो ये गुजरात की है सबसे लंबी तट रेखा। अभी ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है कि जो तटों की लंबाई है उसमें बढ़ोतरी हुई है और सबसे कम जो है बढ़ोतरी गुजरात में हुई है, लेकिन गुजरात अभी भी टॉप पर है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर तट रेखा है। तो ये आप पूरा देख लीजिएगा कौन से, क्योंकि डाटा चेंज हुआ है। गुजरात पहले स्थान पे है, तो दूसरे नंबर पहले आंध्र प्रदेश था, अब जो है तमिलनाडु आ गया, ये भी याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लेटेस्ट डाटा है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है कि गुजरात के बाद अब तमिलनाडु है, ना कि जो है क्या है, ना कि आंध्र प्रदेश है। पहले गुजरात के बाद सबसे ज़्यादा बड़ी किसकी, पहले नंबर पे गुजरात था, उसके बाद दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश था, लेकिन अब तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो देखते हैं एक्सप्लेनेशन की गुजरात की तट रेखा कितनी है, तो 1600 किलोमीटर लंबी है, जो भारत में सबसे अधिक है। अब इसमें और भी बढ़ोतरी हुई है थोड़ी बहुत, उसको देख लीजिएगा। भारत में कर्क रेखा किसके राज्यों कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। एक है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़,
पाँचवा है झारखंड, छठा है पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां जो है मिजोरम है। आगे बढ़ते हैं। ये इसी में से पूरा मतलब इन्हीं राज्यों में से दे देंगे एक अलग राज्य, तो उसमें से आपको चूज करना है कि हाँ ये कर्क रेखा से जाता है कि नहीं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही हम लोग को बहुत ज़्यादा वो करते हैं कि हम मतलब एग्ज़ाम में क्वालिफाई, क्योंकि छोटे क्वेश्चन गलत होने पर दिक्कत हो जाती है कि आप फिर बड़े तो सभी से अगर जो क्वेश्चन टफ होंगे तो सबसे गलत होंगे, लेकिन अगर हम छोटे क्वेश्चन जो क्या बोलते हैं फैक्चुअल क्वेश्चन अगर गलत कर देंगे तो फिर इसमें थोड़ा सा संभावनाएं कम हो जाती हैं। देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि आठवां क्वेश्चन है कि ब्लैक साइल किस फसल के लिए उपयुक्त है, तो यह जो है किसके लिए उपयुक्त है, तो ये कपास के लिए। इसमें गलत लिखा है ब्लैक सॉइल, इंग्लिश में ही लिख दिया गया है। तो ब्लैक सॉइल किसके लिए, काला मतलब काली मिट्टी इसको कहते हैं। तो काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता होती है, इसीलिए जो है कपास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। और इसको एक स्वतः जुती हुई, ये भी इम्पोर्टेंट इसकी एक विशेषता है कि इसको स्वतः जुती हुई मृदा भी कहते हैं, स्वतः जुती हुई मृदा कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है जब ये मिट्टी सूख जाती है, इसमें जैसे जल की क्षमता नहीं रह जाती तो इसमें दरारें पड़ जाती है, इसलिए इसको स्वतः जुती हुई मिट्टी कहते हैं, काली मिट्टी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो जोग जलप्रपात जो कि कर्नाटक में है। किस नदी पे है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, शरावती नदी पर है ये जोग जलप्रपात। कहाँ पे, कर्नाटक में। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 253 मीटर है इसकी ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन किस राज्य में है, तो ये असम में है। असम की ब्रह्मपुत्र घाटी चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, यह भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा है। कंचनजंगा 8,586 किलोमीटर है, सिक्किम में स्थित है और यह भारत की सबसे ऊंची तथा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है कि कौन सा राज्य सबसे अधिक झीलों के लिए प्रसिद्ध है, तो जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में डल झील है, उसके बाद उलर झील है और मानसर झील है। ये सभी झील कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 13 कि सुंदरवन डेल्टा किस नदियों द्वारा निर्मित है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र की नदियों द्वारा निर्मित है, ये सबसे बड़ा डेल्टा है। ये और एक नदी है मेघना नदी भी इसमें ऐड हो जाती है। नेक्स्ट है कि सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है, तो अरावली सबसे पुरानी है और इसको अवशिष्ट पर्वत भी कहते हैं, अवशिष्ट, क्योंकि सबसे पुरानी हो चुकी है। अरावली भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से है, एक है जो राजस्थान से दिल्ली तक फैली हुई है। ये गुजरात से भी फैली हुई है, यहाँ पर गुजरात कर लीजिएगा, गुजरात से भी इसकी कुछ सीमाएं मतलब कुछ लगता है कि इस गुजरात से ये दिल्ली के पालमपुर तक फैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो माजुली नदी द्वीप जो है भारत का सबसे बड़ा द्वीप है और यहीं पर जो है माजुली ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जबकि अंडमान भारत का सबसे बड़ा समुद्री द्वीप है। यहाँ पर समुद्री द्वीप है, इसको दोनों साथ में कि नदी द्वीप कौन सी है, नदी द्वीप माजुली है, अंडमान जो है समुद्री द्वीप है सबसे बड़ा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, ये इंपॉर्टेंट है। अक्षांशीय विस्तार देशांशीय विस्तार आप लोग याद करके जाइएगा। तो अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर ही है, ना कि दक्षिण है, याद रखिएगा। उत्तर दक्षिण की दिशा में भारत की स्थिति सिर्फ उत्तर में ही स्थित है, भारत उत्तर पूर्व में स्थित है। भारत का देशांतर विस्तार कितना है, साथ में दे दिए गए, तो इसका 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक है। पूरब, ये भी पूरा मतलब भारत कितने में बसा है, भारत जो है नॉर्थ ईस्ट में बसा ही है, नॉर्थ ईस्ट में। नेक्स्ट है भारत का मानक समय किस देशांतर रेखा पर आधारित है, तो 82.5 डिग्री पूर्व में। यह जो है मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से गुजरती है और पूरे भारत का मानक समय इसी पर आधारित है। नेक्स्ट है भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्योंकि 2019 में जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन कर उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। पहले यह राज्य था और अब ये भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश टोटल हो चुके हैं। तो पहले क्या था जम्मू कश्मीर तो राज्य था, अब उसको यूटी बना दिया गया है। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, तो अटल सुरंग है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह सुरंग 9.02 किलोमीटर लंबी है और यह मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती है। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो उलर झील है। कहाँ पर है ये,
तो ये जो है जम्मू कश्मीर में है। यह झील जम्मू कश्मीर में स्थित है और प्राकृतिक रूप से बनी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है, तो जैसलमेर राजस्थान है। जैसलमेर बहुत कम वर्षा प्राप्त करता है और थार मरुस्थल में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो गोविंद बल्लभ पंत सागर रिहंद बांध पे जो कि स्थित है। यह झील उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट है ताप्ती नदी कहाँ गिरती है, तो ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। ये जो कि अरब सागर में गिरती है। कैसी नदी है, तो ये भ्रंश से बहने वाली नदी है। ताप्ती होगी, नर्मदा, दो ये जो है भ्रंशों से होकर के गुजरती है। ताप्ती एक पेनिनसुअल कहते हैं नहीं, प्रायद्वीपीय नदी है जो मध्य भारत से निकलकर पश्चिम की ओर बहती है। नेक्स्ट है कि कौन सी नदी 3 बार भारत को छोड़ती और पुनः प्रवेश करती है, तो ये कौन सी है, सतलुज है। सतलुज नदी जो है हिमाचल से निकलकर पाकिस्तान जाती है, भारत में कुछ स्थानों पर प्रवेश करती है। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे अधिक वन आवरण किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन आवरण जो है आवरण बोलते हैं कहाँ पे है, तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि मध्य प्रदेश में है। और प्रतिशत के रूप में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो मिजोरम में है। साथ में लिख गया है कि प्रतिशत के रूप में मिजोरम सबसे आगे है और क्षेत्रफल में जो है कौन सा है, मध्य प्रदेश से। बताया था ना कि क्षेत्रफल क्या होता है और प्रतिशत क्या होता है, कि अगर कोई बड़ा क्षेत्रफल है तो वहाँ पर कितने वन पाए जा रहे हैं, तो उसमें जो है ज़्यादा तो हो गए, क्योंकि ये छोटा क्षेत्रफल है लेकिन इसमें आधे से ज़्यादा इसमें है, तो इसे प्रतिशत के रूप में गिना जाएगा। लेकिन ये बड़ा क्षेत्रफल है, इसमें उससे ज़्यादा वन है, तो इसलिए इसमें प्रतिशत के रूप में ऐड होता है, इसमें जो है क्षेत्रफल की ऐड से। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे अधिक समुद्री तट किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। इसकी विस्तृत द्वीप श्रृंखला के कारण जो है समुद्री तट की लंबाई बहुत अधिक है। चिल्का झील कहाँ पर स्थित है, तो ये ओडिशा में स्थित है। ये लेगून झील है, ये नमक मतलब न कैसी है, खारे पानी की झील है। नीलगिरी पहाड़ी किस राज्यों में फैली है, तो ये तमिलनाडु और केरल और कर्नाटक में फैली हुई है। दक्षिण भारत की प्रमुख पर्वतमालाओं में से एक है। नेक्स्ट है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो हीराकुंड बांध है। यह महानदी पर स्थित है और लगभग कितना 25.8 किलोमीटर लंबा है। नेक्स्ट है गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और धार्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। नेक्स्ट है भारत में कौन सा स्थल सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है, तो सियाचिन ग्लेशियर जो है सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। और इसको क्या कहते हैं, तो विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र कहते हैं। कितना समुद्र तल से कितना लगभग मीटर ऊपर है, तो ये 5400 मीटर ऊपर है। नेक्स्ट है कि इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है, तो इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यह भारत का सबसे दक्षिणी स्थल है इंदिरा पॉइंट। सबसे बड़ा खारे पानी की झील कौन सी है, तो सांभर झील है। कहाँ पे, राजस्थान में है और खनिज लवण उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है ये सांभर झील। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम जो है बिंदु कौन सा है, तो ये कन्याकुमारी हो गया। और सबसे ज़्यादा दक्षिण कौन सा है जो कि द्वीप पे है, तो वो कौन सा देखे थे अभी, तो वो हो गया इंदिरा पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, ये इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कन्याकुमारी है कि यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जहाँ 3 समुद्र मिलते हैं कन्याकुमारी के पास। कौन सा, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर, तीनों साथ में मिलते हैं यहीं पर जो है, ऐसे तीनों यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पर इधर से हो गया बंगाल की खाड़ी, इधर से अरब सागर, इधर से कौन सा हो गया, हिंद महासागर। नेक्स्ट है कि कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है, तो ये जो है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। यह विवाद सिंचाई और पेयजल के लिए जल वितरण को लेकर के है। नेक्स्ट है कि किस पठार को भारत के हृदय कहा जाता है, तो मध्य भारत का पठार को जो है क्या कहा जाता है, ये भारत का हृदय स्थल है। यह भौगोलिक दृष्टि से भारत के मध्य में स्थित है, विविध खनिजों से परिपूर्ण है। भारत का हृदय स्थल मध्य भारत का पठार। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे बड़े प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, तो ये मुंबई बंदरगाह। यह भारत की सबसे व्यस्त प्राकृतिक रूप से संरक्षित बंदरगाह है। नेक्स्ट है सतपुड़ा और विंध्याचल पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है, तो ये जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। ये दोनों पर्वतमालाएं भारत के मध्य में स्थित हैं और उत्तर व दक्षिण भारत को प्राकृतिक रूप से विभाजित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है, तो ये सबसे अधिक सोना कहाँ पे, कर्नाटक में पाया जाता है। और कोलार और हम्पी क्षेत्र में भारत के प्रमुख स्वर्ण खनन क्षेत्रों में शामिल है। नेक्स्ट है कि
प्रश्न, कौन सा नदी भारत से निकलकर बांग्लादेश में प्रवेश करने पर पद्मा कहलाती है? तो गंगा नदी जो है पद्मा कहलाती है और ब्रह्मपुत्र नदी जमुना कहलाती है, जमुना कहलाती है। ये देखिए, भारत में इसे गंगा और बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि थार मरुस्थल मुख्यतः किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है या पश्चिमी राजस्थान में फैला हुआ है और भारत का एकमात्र मरुस्थल क्षेत्र है। भारत का सबसे पुराना पर्वतमाला कौन सा है? तो देखे थे तो अरावली है। इसकी आयु कितनी है? तो ये 2.3 अरब वर्ष है, 3.2 अरब वर्ष हो चुका है। सबसे क्या बोलते हैं, पुराना पर्वत है जिसको अवशिष्ट पर्वत के नाम से जानते हैं। भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो नर्मदा नदी घाटी परियोजना। ये सरदार सरोवर बांध भी शामिल है इसमें और यह मध्य भारत के विकास के लिए बहुत ही सहायक है। नर्मदा नदी किस भ्रंश से गुजरती है? थोड़ा सा वो डिस्टर्ब हो गया था। तो नर्मदा नदी जो है 2 भ्रंश घाटियों से बहती है। नेक्स्ट है कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक से निकलती है, मध्य प्रदेश के। यह एक जो है पश्चिम वाहिनी क्या है? एक पश्चिम वाहिनी नदी है जो अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट है कि भारत में कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो ये 6 प्रकार की जलवायु पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय, आर्द्र, शुष्क, समशीतोष्ण और पर्वतीय आदि। नेक्स्ट है कि कौन सी नदी जीवित नदी कही जाती है? तो गंगा नदी को जीवित नदी कहते हैं क्योंकि धार्मिक और सांस्कृतिक कारणों से जीवंत रूप इसका माना जाता है। अभी देखिए महाकुंभ में कितने करोड़ लोग जो है स्नान किए हैं। नेक्स्ट है भारत की नदी घाटियों की सभ्यता किस नदी के किनारे पर विकसित हुई? तो ये जो है सिंधु नदी पर स्थित हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता जो सिंधु नदी और सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई थी। यह एक नगरीय सभ्यता थी, यह भी याद रखिएगा। कौन सी पर्वतमाला भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों को तटीय क्षेत्र से अलग करती है? तो पूर्वी घाट। पूर्वी घाट तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा को भीतरी पठारी भागों से अलग करता है। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? तो लेह लद्दाख में होती है। लेह क्षेत्र में औसतन वर्षा 100 मिलीमीटर से भी कम होती है क्योंकि यह पर्वतीय छाया क्षेत्र में स्थित है। तो आज ये 50 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट और आगे भी 50-50 करके क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो आप लोग अच्छे से ये सीरीज़ को देखिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी आपके पास 10-15 दिन का समय बचा है, 10-15 दिन क्या बचा, 10 ही दिन में बचा है, इसको अच्छे से यूटिलाइज़ करिए। अच्छे से करंट अफेयर को भी टाइम दीजिए जितना हो सके और जितनी चीज़ें हैं रीजनिंग भी साथ में पढ़ते रहिए। तो जो चीज़ें हैं उसको अच्छे से रिवाइज़ करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो इसके लिए थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। थैंक यू सो मच।